नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली G20 के ऊपर प्रभाव डालने वाला है, ऐसे विषय में यहाँ यह हमें पता चलता है करीबन 17 लोग मर गए। हालांकि रूस यूक्रेन वार में मरना ना मरना ये अलग वाली बात होता है, लेकिन ये हमें काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचा जा सकता है हमारे देश इंडिया को, क्योंकि यहाँ पहुँचे हैं अमेरिका के ब्लिंकन, जो कि वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ऐसे विषय में ये $1 बिलियन देने की पैकेज की बात करते हैं। सवाल यहाँ ये नहीं था कि पैसा वो देना चाहता था या नहीं, लेकिन इनके वो चीज़ बोलते ही उसके बाद ही कुछ ऐसा कांड हो गया है। रूस की ओर से बड़ा तबाही दिखा दिया गया है उन्हें, और ये वही बंदा है जिन्हें आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हो जेलेंस्की के साथ। ये दरअसल 6 तारीख यानी बीते कल ही जा पहुँचे हैं। ऐसे विषय में इन दोनों के पास जो भी था या फिर नहीं था, जो भी डिस्कस हुआ ये अलग बात है, लेकिन कैसे ये हमारे देश के लिए हानिकारक साबित होगा ये जानने वाली बात होगा। यहाँ सवाल आपके मन में ये आना चाहिए, क्या अमेरिका रूस चाहता है इंडिया G20 समिट 2023 जो कि 9 से लेकर 10 ऑफिशियल रूप से की जाएगी हमारे देश के राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान में स्थित। तो ऐसे विषय में ये बड़ा सवाल होगा कि कई लोग ये भी सोचेंगे कि सर अगर ऐसा वो लोग चाहेंगे अमेरिका रूस, तो उससे हमारा नुकसान क्या है। देखो, नुकसान बेहद हद तक होगा। कैसे होगा इसके बारे में आइए समझते हैं वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के माध्यम से। तो यहाँ हमें मदर लैंग्वेज में समझाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और यकीनन आपको भी अच्छा लगता होगा अगर आपको हिंदी पसंद है। यूक्रेन के बारे में अगर हम बात करें जेलेंस्की का, तो इनका मैटर क्यों जुड़ जा रहा है ये जानने वाली बात होगी, और गजब ही दुखनीय स्थिति उत्पन्न कर दे रहा है। दरअसल अभी बीते कुछ ही महीना पहले आपने देखा होगा कि जयशंकर की ओर से एक स्टेटमेंट में आया था। इन्होंने डायरेक्टली स्पष्ट कर दिया गया था कि भाई साहब G20 समिट 2023 में हम जेलेंस्की को बुलाया ही नहीं है, इन्वाइट ही नहीं किए, तो वो आने का सवाल ही नहीं उठता है। मीडिया की ओर से इनसे पूछा जा रहा था, तब इन्होंने कहा था। मामला ये भी है कि आपने अभी बीते कुछ दिन पहले ये भी देखा होगा, मैंने वीडियो बना के भी आपको समझाया था उस वक्त जब ऐसा कुछ हुआ था। पुतिन की ओर से कॉल आता है और ये बोलते हैं पीएम मोदी से कि भाई साहब मैं तो नहीं आ पाऊंगा, हमारे यहाँ के विदेश मंत्री आनी सरगई जी पहुंचेंगे। तो ये तो सवाल आ गया, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी जोड़ दिया जा रहा था। ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि ये चाहते हैं कि अगर वैसा कुछ चर्चा हुआ तो हमारे पक्ष में आप खड़ा रहें। आपको यकीनन पता होगा इंडिया ना यूक्रेन का साथ देता है ना रूस का साथ देता है, वो बीच में समझौता कराने की स्थिति उत्पन्न करने की तैयारी में रहता है। लेकिन हम इस बार ये चीज़ नहीं करने वाले हैं। अब आपके मन में आएगा सर ये कैसे हो सकता है, हमारे रगों में ये है, हम हमेशा समझौता कराते आए हैं। देखो, हम ईमानदार हैं ठीक है, लेकिन हम देश के प्रति भी कुछ लेके चलते हैं ना भाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी सरकार सिर्फ समझौता ही कराते रहेंगे, अपना देश को छोड़ देंगे। क्योंकि बीते वर्ष जब इंडोनेशिया की ओर से G20 होस्ट की गई थी ना, तो उस वक्त ज़्यादातर जितने भी सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा होने को था उससे कई गुना अधिक सिर्फ इसी चीज़ में टाइम चला गया कि यूक्रेन प्लस रूस, इन दोनों के वार के बीच ही चर्चा हो रहा था। इस बार भी चाहे हम बात करें बाइडन का, चाहे हम बात करें जेलेंस्की का तो आखिर बुला ही नहीं गया, तो वो तो हालांकि कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन रूस के पास एक ऑफर था, लेकिन रूस के पुतिन जी आए ही नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाइडन की ओर से, पुतिन की ओर से इंडिया को कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट या फिर विवश करना, ऐसा कुछ षड्यंत्र चलने की स्थिति लग रहा है। क्यों लग रहा है? अभी बीते कुछ दिन पहले ये भी खबर आया था कि ये शायद नहीं आने वाले हैं, क्योंकि इनके वाइफ को हो चुका है कोरोना पॉजिटिव। लेकिन अब मैटर क्लियर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका के व्हाइट हाउस की ओर से स्टेटमेंट आया था कि बाइडन जी जाएंगे, जिस मुताबिक उनका प्लान किया गया उसी प्रकार, और ये यहाँ पे आने वाले हैं। दरअसल जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इंडिया नहीं चाहता है कि इस बार हम लोग इंडिया में जो हो रहा है G20 और इसे हम होस्ट कर रहे हैं, ये बरसों बाद हमें मौका मिला है, और हमें इसे कुछ इस तरह करना है कि इतिहास रच जाए, कुछ ऐसा नाम हो जिस प्रकार चंद्रयान 3 का हम लोगों ने किया, बिल्कुल वैसा ही प्रक्रिया होगा। इसीलिए बीते कुछ दिन पहले मैंने ये भी आपको बताया एक स्टेटमेंट के जरिए, जो कि यहाँ पे आप देखते हो। इस स्टेटमेंट के माध्यम से आप यह समझते हो कि भाई साहब हमारे देश के दिग्गज नेता माने जाने वाले, और विदेशों में भी नाम इनका गूंजता है, हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी का। इनके ओर से एक प्रस्ताव रखा गया बाकी सभी सदस्य जो G20 से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों के पास, कि अफ्रीकन यूनियन को ले लिया जाए सदस्यता के रूप में G20 में। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों? देखो, अफ्रीकन यूनियन के अंदर करीबन 54 से लेकर 55 कंट्री है। ऐसे में अगर हम इन्हें जोड़ते हैं अपने G20 समिट में, और फिर गेस्ट के रूप में तो बुलाया ही है, ये तो आएंगे ही,
लेकिन कहीं ना कहीं प्रस्ताव अभी हर देश मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये जानने वाली बात होगी, तभी जब ये मीटिंग 9 से 10 सितंबर को होगी उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा आपको। लेकिन इससे इंडिया का स्वार्थ बोलो या फिर एक बिजनेस बोलो, अरे एक चीज़ देखो यार, जब भी हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो हमारा भी रहना चाहिए ना। ये सब स्वार्थ तो नाम नहीं दे सकते, और कभी कभी स्वार्थ भी अच्छापन के लिए होता है। और बाकी हम लोग बचाते तो है ही यार, रूस यूक्रेन को हम लोग जब भी वैसा कुछ होगा यकीनन करेंगे, तो यहाँ हमारा बिजनेस बढ़ेगा अगर ये जुड़ता है। तो यही हमारा टारगेट है कि इस बार कम से कम ऐसा कुछ करें, ना कि यूक्रेन रूस में हम लोग फंसे रहें। आगे स्टेप में वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और आपको आगे ये बता देना चाहेगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इनका आना मतलब थोड़ा असंभव टाइप का लग रहा था, लेकिन अब ये मुमकिन हो चुका है, ये आएंगे तो यकीनन यहाँ तक पता चलता है। लेकिन क्योंकि G20 दिल्ली की प्रगति मैदान में होने वाला, ऐसे में दिल्ली को दुल्हन की भांति सजा दिया गया है। इंडिया की ओर से हर बच्चा इस चीज़ का वेट कर रहा है कि जैसे 9 से 10 आएगा तो हम सब इसे देख पाएंगे। इंडिया में तो जो राजधानी है भाई साहब दिल्ली में 3 दिवसीय वहाँ पे छुट्टी दे दिया गया, छुट्टी को तब्दील कर दिया गया लॉकडाउन के जैसा। आपको यकीनन ये पता होना चाहिए, अगर आप मेरे चैनल का वीडियो हमेशा देखते हो तो आपको बताया ही है। ऐसे में ये जो बंदा आप देख रहे हो ना, इनका नाम है ब्लिंकन, और ये ब्लिंकन पहुँचे हैं। इनके के पहुँचने के बाद भाई साहब हंसी आ ही जाता है, क्योंकि जाने अनजाने इनके वजह से हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें नुकसानों का सामना करना पड़ेगा भाई साहब। 17 लोगों का घायल हुआ, मौत हुआ, इससे हमें रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता है। भले ही आपको पड़ता होगा तो आप ज़रूर बताना, क्योंकि वार तो यही लोगों ने तय किया है ना कि हाँ हम लोग करते रहेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये जब जाते हैं वहाँ पर आधिकारिक रूप से कुछ आधिकारिक लोग का कहना ये है कि भाई साहब इनके जाते ही ऐसा कुछ कांड हुआ। और ये कांड कैसे हुआ, इन्होंने $1 बिलियन देने की घोषणा की, ठीक है, पैकेज के रूप में। अब इससे ये बेटा एकदम खुश हो गया जेलेंस्की हवा में उड़ने लगा। और उसके बाद क्या होता है कि जेलेंस्की के इलाके में, और वो भी कहाँ, एक दुखनीय स्थिति। इसलिए भय लग रहा है इंडिया को कि कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली G20 के बाकी सदस्य हमें ये चीज़ के ऊपर मजबूर कर दे कि हाँ हमें यूक्रेन रूस के ऊपर चर्चा करना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने मानवता को कुचलने की काम किया। अगर ये सेना जहाँ रहते हैं, जहाँ सेना इकट्ठा है, सेना मतलब युद्ध क्षेत्र में अगर ये वार करता तो एक अलग बात था। इन्होंने एक चलता फिरता जिंदा बाजार में मिसाइल गिरा दिया, ये बड़ा ही दुखनीय स्थिति हो जाता है। और ऐसे में जेलेंस्की की ओर से एक बड़ा ही दर्दनाक स्टेटमेंट सामने आता है, जिससे कहीं ना कहीं एक पल के लिए मजबूर करता है हर देश को इसके बारे में विचार करने में, क्योंकि शांतिपूर्ण शहर में ये गिरा दिया जाता है। और इनका कहना है कि जानबूझ के ऐसा किया गया है। इन्होंने प्रेस के सामने ये बात को रखा, जो कि ग्लोबल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुका है। और ऐसे में चर्चा हो ही चुका है कि अभी हो ही रहा है, आने वाले दिनों में भी अभी देखोगे। हालांकि G20 जैसे ही शुरू होगा मीटिंग, उसके बाद ग्लोबल मीडिया में सिर्फ वही छा जाएगा, सिर्फ उसी के बारे में चर्चा होगा, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन इसके बारे शायद चर्चा हो सकता है, ये कई गुना संभावना बढ़ जाता है। ये इस तरह हालात हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो तस्वीर के माध्यम से। अब सवाल ये आएगा आपके मन में कि सर यकीनन ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा आपके मन में आएगा कि जब से ये पता चला है कि 9 से 10 ऑफिशियल रूप से होगा, बाकी शुरुआती में बोला गया 8 से 10, कई सारे आर्टिकल में ऐसा भी देखने को मिलता है। देखो होगा तो ऑफिशियल 9 से 10, लेकिन 8 से ही शुरुआती तौर पे मतलब रखा गया है। ऐसा कुछ गेस्ट जब आते हैं तो कहीं ना कहीं इतना करना पड़ता है। ऐसे में देखो कौन कौन नहीं आने वाले हैं आपको बखूबी पता होगा। शी जिनपिंग नहीं आएंगे, इनके यहाँ पे आएंगे इनके यहाँ के PM, और पुतिन नहीं आएंगे, पुतिन के यहाँ से आएंगे विदेश मंत्री सरगई, और तीसरा था ऑप्शन ऐसा कुछ बिगड़ता हुआ अमेरिका, लेकिन अमेरिका का बाइडन चलो फाइनली आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। आप यकीनन अपनी राय अवश्य रखें G20 को लेकर आप कितना उत्साहितपन महसूस करते हैं, और यकीनन इस पे अगर गर्व नहीं करोगे तो भाई किस पे करोगे। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग इतिहास रचें, क्योंकि इंडिया इस योग्य आ चुका है। ऐसे में वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, समझ में आ रहा है 85% पूरा विश्व का GDP कंट्रोल करने वाले मेंबर हैं G20 में, तो आप समझ सकते हो किस योग्य ये ग्रुप को माना जाएगा। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो ना, कहीं ना कहीं लगाव बनता है। सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएं, लेकिन होता क्या है, मैं आपको वास्तविकता की निकट वाला बात बताता हूँ। यकीनन आप खास पर्सन होंगे मुझे लगता है, क्योंकि हम चाहेंगे कि अगर कॉमन पर्सन की जैसा ना करें कि आप जाएं हमारे चैनल में और आप देखें कि भाई साहब बस इतना ही सब्सक्राइब है, बस छोटा सा संख्या है, क्या ही सब्सक्राइब करें, हल्के में ले लेते हैं लोग। देखो अगर वाकई में लगता है कि आपको मैं सही चीज़ बताता हूं, मेरे अंदर का गुणवत्ता देखें, हमारे चैनल में किस योग्य आपको बताया जाता है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। अगर वैसा लगता है तो यकीनन सब्सक्राइब करें, ऐसा मैं चाहूँगा आपसे। बाय, जय हिंद, जय भारत।